ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के इस चैनल में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। तो चलिए बाबा के चरणों में नमन करते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने साईं सच्चरित्र के बारे में आपको बताया कि वो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती है, हम साईं भक्तों के लिए साईं सच्चरित्र क्या है। तो उसी क्रम को मैं आज आगे बढ़ाती हूँ क्योंकि उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई थी, तो वही क्वेश्चनों का मैं इसमें आंसर देने की कोशिश करूंगी क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। और जो मेरे पास बाबा की कृपा से जो मैंने पाया, जो मुझे अभी तक जो ज्ञान हुआ है या मुझे जो पता, मैं वही आपको बताने जा रही हूँ, वही मैं बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, लोग देखते फिर भी क्वेश्चन होता है कि ये पारायण क्या है और पारायण कैसे करें। क्योंकि मेरे मन में जब मैं भी स्टार्टिंग में, जब मैं शुरू में, मैं भी जब यूट्यूब, मैं भी कहीं से सीखी हूँ। मैं भी जब यूट्यूब चैनल पर देखती थी साईं कि जब मुझे सपने में बाबा ने वो साईं सच्चरित्र माध्यम बताया कि मेरे बाबा के क्लोज आने का वे है मेरा साईं सच्चरित्र, फिर मैं भी मेरे मन में भी क्वेश्चन आया कि साईं सच्चरित्र मैं कैसे पारायण करूं, कैसे क्या करूं। मैं भी फिर तब मैं भी यूट्यूब पर सर्च करती थी, फेसबुक पेज पर सर्च करती थी। तो हर किसी के जनरली मन में ये क्वेश्चन आता है, ये कोई अजूबा नहीं है, कोई ये नहीं है, ये हर किसी के मन में आता है। आप और हमें क्या होता है, वो क्यों क्वेश्चन आता है, बाबा क्यों वो क्वेश्चन देते, ताकि हम बाबा के और करीब जा सके। किसी चीज की जानने की इच्छा, किसी के पास जानने की इच्छा, किसी को और जानने की इच्छा क्या है, ये बाबा से हमारा प्यार है, हमारा लगाव है। तो पारायण, पारायण मीन्स होता है पढ़ना, पारायण करना मीन्स ग्रहण, पारायण तोड़ के देखिए, पारायण मीन्स पढ़ना, पारायण यन मतलब ग्रहण करना मीन्स बाबा के पोथी को पढ़ना, इसी को कहते हैं हम लोग जनरल भाषा में पारायण कहते हैं। तो अब जैसे कि मेरे साथ सेम कंडीशन सबके साथ है। अगर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, फैमिली बड़ी है या जॉब कर रही हैं, किसी के पास टाइम नहीं, जैसे कि मेरे पास कल कॉल आया कि मैं तो रात को जाती हूँ 11 बजे, फिर मैं सुबह मेरे को काम, घर वगैरह, बच्चे हैं, रात को मेरा काम करते करते, खाना वाना बनाते होते, जब मैं ऑफिस से जाती हूँ या काम से जाती हूँ तो मेरा 10 साढ़े 10 11 बज जाता है। मैं उस समय क्या साईं सच्चरित्र पाठ कर सकती हूँ? देखिए, बाबा ने तो कोई नियम नहीं बताया। बाबा के पास बैठने के लिए, अपने गुरु के पास, अपने पिता के बैठने के पास कोई टाइम टेबल नहीं होता है। अगर मन में तकलीफ है, मन में कुछ क्वेश्चन है या कुछ मुझे जानना है, तो क्या मैं वेट करूंगी कि हाँ मेरे पापा सुबह उठेंगे या मैं सुबह ही उनसे ये बात कहूंगी? तो वो कोई आप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी श्रद्धा हो, जब जानने की इच्छा हो, जब बाबा के पास बैठने की इच्छा हो, तो आप बाबा के पास बैठिए। इसमें ये नहीं है कि क्योंकि उनको किसी ने वो किसी चैनल पर बोली थी कि चैनल पर नंबर पर उन्होंने कांटेक्ट किया था, तो कि मैं ऐसे सेम प्रॉब्लम जो उन्होंने मुझे बताया उनको भी बताया, तो उनको ऐसे रिप्लाई मिला कि आपके लिए क्या रात भर बाबा जागते रहेंगे? बाबा सिर्फ हमें लगता है कि बाबा उस समय सोते, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे तक हमारे साईनाथ में सो जाते हैं, बट मेरे बाबा कभी नहीं सोते। अगर मेरे मन में दुख है, मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे ये आ रहा है, रात के 2 क्यों ना बजे हम जाके अपने बाबा के साथ बैठ सकते हैं। मैं खुद बैठती हूँ और बहुत सारे साईं भक्त ऐसे हैं, मान लीजिए टेंशन है, सो रहे हैं, बुरे सपने आ गए, घबराहट हो गया, क्या करते हैं हम, उठते हैं फटक से और अपने बाबा के पास जाते हैं, बाबा के पास जाके बैठ जाते। उस समय तो हम ये नहीं देखते हैं ना कि हमारे बाबा सो रहे हैं और हम बाबा को डिस्टर्ब करें कि नहीं करें, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो ये कोई नियम नहीं है कि हम रात को 11 बजे पोथी पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। आपको जब भी टाइम है, आप भी जब भी कंफर्टेबल है, आप पोथी पढ़ सकती हैं, क्योंकि हमें
हमें जब टाइम मिलेगा हम अपने बाबा के पास तभी बैठेंगे ना। हमारे बाबा हमारे आध्यात्मिक, हमारे सांसारिक और हमारे कर्म, बाबा हमारे सब कुछ देखते हैं। बाबा को हमारे ना सब कुछ पता है कि हमारी औकात क्या है, हम क्या है, हम किस स्थिति परिस्थिति में ना, हमारे बाबा सब जानते हैं। हमारे बाबा ने कोई नियम नहीं बताया कि हम 4 बजे उठ के हम अपने बाबा के पास बैठे, या 10 बजे से पहले हम अपने साईनाथ के पास बैठे। बाबा ने ऐसे कहीं भी नहीं है। कोई उनके भक्त वैसे मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं पता, बट ऐसा नहीं है। अगर उनको टाइम मिलता है रात के 11 बजे तो आप बैठिए बाबा के पास, 1 घंटा बैठिए, आप पाठ करिए। अगर आपको सुबह 4 बजे टाइम मिलता है तो आप उठिए, बाबा के पास बैठिए, पाठ करिए। आपको पार्टी करना है ना, बाबा के साथ कनेक्शन बनाना है। बाबा ने तो नहीं कहा है कि नहीं मेरे पास 10 बजे के बाद मत बैठिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, पारायण। तो मैं तो पारायण को बेसिकली 4 कैटेगरीज में बांटती हूँ। मैं 4 थ्रो में बांटती हूँ। मतलब 4 तरह से मैं पारायण करती हूँ। जैसा मेरा सीक्वेंस, जैसी मेरी टाइम, वैसे मैं पारायण करती हूँ। और मैं अपने फैमिली मेंबर्स को, रिलेशन वाले को भी मैं करते हैं, हम लोग करते हैं, तो हम लोग वैसे ही करते हैं। जैसे कि आप मान लो कि अगर कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है, तो उसके साथ क्या है कि वो उसको अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना इस कॉलेज का भी काम करना है, पढ़ाई करनी है, फिर कॉलेज जाना है, फिर वर्क है। तो अगर उसको जब भी टाइम मिलता है, मान लीजिए उसको अगर शाम के 5 बजे टाइम मिलता है कि हाँ मैं भी अपना काम फ्री करके मैं तभी बैठ के बाबा के पाठ करूँगी, तो आप वो करती हैं। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज है जो करते हैं। तो हम लोग जो पारायण है ना, पारायण करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। लोग ने प्रसाद, अगरबत्ती, फूल अगर आपके पास है, वेरी गुड, आपके पास है, आपकी श्रद्धा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना। बाबा ने, साईनाथ ने, हमारे साईं ने कहा कि वो भाव के भूखे, आपके श्रद्धा के बाबा प्यारे हैं। बाबा श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। अगर आपके पास है, आपके पास टाइम है, आप कंफर्टेबल हैं, आप अर्ली मॉर्निंग में उठती हैं और उठ के आप नहा धोवा के बाबा के सामने 2 दीपक जलाती हैं, अगरबत्ती जला सकती हैं। उसके बाद आप फूल दीजिए, बाबा को चंदन लगाइए, सब करके उसके बाद आप पारायण में साई सच्चरित पाठ पाठ साई सच्चरित का आप पाठ कर सकती हैं। तो कोई लोग 1 हफ्ता में पारायण करते हैं। जो बाबा ने भी साई सच्चरित्र में सप्ताह पारायण का उल्लेख किया है। बाबा ने बताया है कि वो बहुत शीघ्र अति फल देने वाला होता है। तो आपकी कोई जटिल इच्छा हो, आप की बहुत मीन्स बहुत इमरजेंसी है या नहीं भी है, आपको बाबा के साथ कनेक्शन करना है या आपको मन की शांति भी चाहिए, तो आप साप्ताहिक पारायण कर सकते हैं। बस साप्ताहिक पारायण में ये होता है कि बाबा के 51 अध्याय होते हैं, तो आप एक दिन में 6 अध्याय कंप्लीट करना होता है। आप वो कैसे भी कर सकते हैं। आप 2 अध्याय मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, 2 अध्याय दोपहर में पढ़ सकते हैं, 2 अध्याय इवनिंग में पढ़ सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हो एक बार बैठे। आप अगर कैपेबल है, आपकी कैपेसिटी है, तो आप एक बार में बैठिए और 6 अध्याय कर लीजिए, और नहीं तो आप 2 पार्ट में बांट दीजिए, 3 करके आप 6 अध्याय, एक दिन में 6 अध्याय करना होता है। तो ऐसे 7 डे में 6 करके आपका 51 अध्याय कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया साप्ताहिक पारायण। मीन्स 1 हफ्ता में, मीन्स अगर हम बेसिकली हम बाबा के भक्त हैं, तो हमारे बाबा गुरु हैं, तो हम कोई भी काम, हम कोई भी साईं भक्त, कोई भी अपनी जिंदगी के काम करते वो गुरुवार से करते हैं। तो आप गुरुवार से संकल्प लेके कि बाबा मैं 1 हफ्ता का पारायण करने जा रही हूँ। मैं तो इतनी कैपेबल नहीं हूँ, बट आप मेरे को इसको कराने में मदद करिए। और आप संकल्प लेके बाबा के सामने दीपक धूप, जो आपकी डेली वेज पूजा आप करके फिर आप पाठ शुरू करके गुरुवार से बुधवार तक ले आप इसको पारायण 1 हफ्ता का कर सकती हैं।
अब कुछ लोग होता है कि फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, नहीं नहीं कर पाते हैं, बट हमें तो बाबा की साइड से पढ़ना ही है। तो कुछ लोग 40 दिन का भी पारायण करते हैं, मीन्स एक मंथ 10 डे 40 दिन का भी पारायण करते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे जैसी उनकी अपनी जो टाइमिंग है या पढ़ने का जो वे है कि एक दिन में वो 2 अध्याय, एक दिन में 3 अध्याय, एक दिन में 1 अध्याय भी वो कर सकते हैं। तो ये 40 दिन में अपना ये कंप्लीट अपना जो साई सच्चरित पोथी है उसको आप वो कंप्लीट करते हैं। फिर थर्ड आता है कि बहुत सारे लोग होता है कि एक अध्याय एक दिन में उनको करना है, कोई टाइम टेबल का ये नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। उनको अगर अर्ली मॉर्निंग मिलता है तो वो कर सकते हैं, दोपहर शाम जब भी टाइम मिले, अगर उनकी जो बस श्रद्धा होनी चाहिए, वो कभी भी साई सच्चरित का पाठ कर सकते हैं। तो उनका कोई ये नहीं है 51 अध्याय है तो वो रोज एक एक अध्याय भी करके वो अपना साई सच्चरित पोथी कंप्लीट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कोई नहीं, वो नहीं है, वो एक दिन में 4 अध्याय, एक दिन में 4 चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, 4 अध्याय भी पढ़ते हैं। कभी 2 अध्याय पढ़ लिए, कभी एक पैराग्राफ पढ़ लिए, मीन्स एक अध्याय का एक पेज होता है ना, वो एक पेज पढ़ लिए, या कभी मन किया तो वो 3-4 अध्याय कंप्लीट करके, वो डिपेंड अपॉन उनके कैपेबिलिटी के और उनकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। बट उतना ही फल बाबा उतना ही अपना आशीर्वाद देते हैं कि जितना आप साप्ताहिक पारायण करिए, या आप 40 दिन का पारायण करिए, या चाहे आप रेगुलर पढ़िए, या आप एक दिन एक पैराग्राफ पढ़िए, तो किसी भी थ्रो पढ़िए, जाना तो साईनाथ के ही पास है। तो और कुछ लोग जैसे कि हाँ, मेन मान लीजिए किसी कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई इमरजेंसी है, तो बहुत सारे साईं डिवोटीज वो एक दिन का भी पारायण करते हैं। एक दिन के पारायण में क्या होता है कि फैमिली में मान लीजिए बहुत सारे फैमिली रिश्तेदार मिलके एक दिन में आप साई सच्चरित का पूरा अध्याय करते हैं। वो बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, जब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो तब वो करते, और नहीं भी है तो अगर आप बहुत सारे जैसे कि गुरु पूर्णिमा के दिन होता है, हम लोग जनरली गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं, या आप रामनवमी के दिन देख लीजिए, तो जब रिलेशन वाले हैं, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, तो एक दिन का साप्ताहिक पारायण कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। वो एक पॉजिटिव वे देता है, आपको कोई रीजन भी नहीं है फिर भी आप लोग करिए। अगर आपकी फैमिली, आपके रिलेशन वाले साई में है, और ये करने से ना सबको उतना ही लाभ मिलता है और बहुत पॉजिटिव वे मिलता है लाइफ में। कभी एक बार इसको करके देखिए, वेरी मीन्स एनर्जेटिव है, बहुत एनर्जेटिव चीज है ये। तो इस तरह से आप पारायण कर सकते हैं। पारायण का कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि हाँ, कि खाना खाने के बाद हम साई सच्चरित पाठ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मेरे बाबा ने साई सच्चरित्र में ही कहा है कि मुझे भूखे पेट भजन नहीं होता है। कि एक उनकी भक्त थी जिन्होंने मन में प्रण लिया था कि मैं 3 दिन तक उपवास रखूंगी जब तक ले बाबा मुझे दर्शन नहीं देंगे। बट बाबा ने ऐसी लीला की, जब तक उन्होंने उपवास नहीं तोड़ा, बाबा ने उनको दर्शन ही नहीं दिया। जो साई सच्चरित पोथी पढ़ते होंगे उनको ये बाबा के उपवास के बारे में ये जो बाबा ने शिक्षा दी है वो सबको पता है। तो इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है कि आप खाना खा लिए तो साई सच्चरित कैसे पढ़ेंगे, और लहसुन प्याज खा लिए तो मैं कैसे पाठ करूंगी। बाबा ने कोई रेगुलेशन नहीं दी। आप आराम से खाना वाना खा लीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए और बैठिए। हाँ, जब हम लोग साप्ताहिक पारायण करते हैं तो उसमें हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो साप्ताहिक जब पारायण करिए तो आप उसमें नॉनवेज अवॉइड करिए। 1 हफ्ते की तो बात है, क्या हो जाएगा, 1 हफ्ता तो यूं निकल जाएगा, ठीक है। और लहसुन प्याज ये खाना वो खाना बाबा ने वो कुछ है, आप खाइए, खा के आराम से कंफर्टेबल होके आप पाठ करने बैठिए। और एक चीज
कि दीपक जलाएं जलाएं जब आप साप्ताहिक पारायण करते हैं ना, तो आप अवश्य दीपक जलाइए। दीपक प्रकाश और अच्छा होता है वो दीपक जलाना। एक बाबा को हम रिगार्ड देते हैं कि बाबा मैं 1 हफ्ते का संकल्प लेके पारायण कर रही हूँ। और अच्छा लगता है ना, दीपक जलाने से भी, ऐसे भी दीपक मतलब खुशहाली का प्रतीक होता है। जब आप साप्ताहिक पारायण करें तो आप ये कर सकते हैं। या आप 40 दिन का जब पारायण कर रहे हैं, तो अगर आप मॉर्निंग में अगर पाठ करते हैं, तो बाबा को वैसे ही पूजा, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य, फूल जो आपको सक्षम हो वो आप बाबा को अर्पण करिए। और आप सुबह में पाठ करते, सुबह में पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा होता है वैसे, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कभी भी पाठ करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दीप, बाबा को अगरबत्ती, धूप जलाएं, वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। दीप जलाना है तो अपने मन में दीप जलाइए, अपने अंदर में दीप जलाइए, बाबा के नाम का दीपक जलाइए, श्रद्धा सबूरी का दीपक जलाइए और बाबा के साथ बैठ जाइए। बस पाठ पारायण करने के लिए 2 ही चीज़ चाहिए, आपका आप होने चाहिए, आपके बाबा होने चाहिए और साईं सच्चरित्र होना चाहिए। बाबा के अगर हाँ, एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा कि मैं ऑलवेज़ मंदिर में तो बैठ के पाठ नहीं कर सकती हूँ, देन मैं क्या करूँ? क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, मैं अगर 2 घंटा वहाँ मंदिर में बैठ गई तो मेरे मीन्स होता है ना, बेबी को कौन ये करेगा या कितना देर आपका बेबी कोई पकड़ के रखेगा। तो आप एक काम कर सकती हैं उनके लिए, या जो हॉस्टल में रहते हैं ना, कि वहाँ तो मंदिर नहीं होता हॉस्टल में, फिर क्या करेंगे? या जो लोग रेंट पे रहते हैं, बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं ना, जॉब करते हैं जो रेंट पे रहते हैं, उनका तो 2 ही रूम का ये है, तो किन्होंने ऊपर में मंडप बना के बाबा को रखा है, बट वो पाठ करना है, वो करना है, कोई ये नहीं है। आप आपके जहाँ भी आप एरिया में रहते हैं, आप जहाँ भी हैं, आपका खुद का बेडरूम है, बेडरूम में थोड़ा तो स्पेस होगा ना, थोड़ी-सी जगह होगी, तो आप वहाँ पे बिछा लीजिए और वहीं पे बैठ के पाठ पाठ कर सकते हैं। तो अपने रूम में रहिएगा तो आप अपना बच्चा भी देख सकते हैं, या जिनके पास मंदिर नहीं है, वो बाबा का जो मंदिर होता है वो नहीं है, तो आप बाबा ऊपर है, कोई बात नहीं, अपने रूम में भी कहीं भी बैठ के आप पाठ कर सकते हैं। कहीं भी पाठ बिछा लीजिए, बैठ के पाठ करिए। कम साफ साफ मतलब साफ होना चाहिए, वहाँ पर आप बैठ के पाठ कर सकते हैं। बस आपके अंदर श्रद्धा होना चाहिए और बाबा से कहिए कि आप ही करने वाले हैं, आप ही कराने वाले हो। बस जब मैं ये पोथी पढूँ, साईं सच्चरित्र पाठ करूँ, बाबा जैसे आप सभी की ज़िंदगी बदलते हो, सबको अपना प्यार देते हो, अपना आशीर्वाद देते हो, तो मेरे साथ भी ऐसे ही मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। और एक साईं भक्त को क्या चाहिए? बाबा का साथ, बाबा का प्यार, बाबा के अनुभव चाहिए। बस बाबा से यही रिक्वेस्ट करिए। और जब जब भी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जब भी पोथी पढ़ने बैठे हैं, साईं सच्चरित्र पाठ करने बैठे हैं ना, तो ऐसा फील करिए ना कि बाबा साक्षात वहाँ बैठे हुए हैं। और आप अपने मन को शांत करके पहले खुद को कंफर्टेबल कर लीजिए और मन को मतलब मीन्स ये फील करिए कि बाबा साक्षात मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं बैठ के उनको पढ़ के बाबा को मैं सुना रही हूँ और बाबा मुझे उस चीज़ को समझा रहे हैं, मैं उस चीज़ को ग्रहण कर रही हूँ। ये नहीं कि हाँ, किसी दीदी ने कहा, भैया ने कहा कि साईं सच्चरित्र पढ़ने से ज़िंदगी बदल जाती है, तो मैं 1 हफ्ता में पढ़ लूँगी, मैं ये कर लूँगी। मतलब ऐसा मत करिए, किसी भी चीज़ को ग्रहण करिए। अगर आपको नहीं होता साप्ताहिक पारायण, मान लीजिए फर्स्ट टाइम मैंने साईं सच्चरित्र लिया, इतनी है ना बुक है, पोथी है, तो कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन मैंने प्रण ले लिया, प्रण लिया कि मैंने संकल्प ले लिया कि बाबा मैं 1 हफ्ता में साईं सच्चरित्र पढ़ने लगी। मैं ले आई फर्स्ट टाइम शिरडी से, और 1 हफ्ता में मैं सुनी, यूट्यूब पे सुनी, इस दीदी ने कहा, उस दीदी ने कहा, तो मैं पढ़ना शुरू की। हम शब्द को ही नहीं पकड़ पाएंगे, मन में रहेगा कि आज 5 दिन हो गया, मेरा 3rd लेसन है, ये है, मेरे को 5 दिन में 7 दिन में कंप्लीट करना है, तो ये कोई आपका पारायण कोई फल नहीं देगा। क्योंकि उसमें आपका जो मेन ये रहेगा ना, आपका जो भाव रहेगा या आपका जो माइंड है, आपका दिल दिमाग क्या है कि 7 दिन में इस पोथी को पढ़ लेना है और मेरी बाबा इच्छा कंप्लीट कर देगी। बाबा ऐसा नहीं होता है। पहले उस चीज़ को ग्रहण करिए, उसकी मीनिंग को समझिए, उसको भाव को ग्रहण कीजिए। आप जब ठीक है, आपको पारायण करना है तो आप क्या करिए ना,
कुछ दिन तक ले आप साई सच्चित पाठ करना शुरू कर दीजिए। शुरू करने के बाद उसको फ़ील करिए, उसको ग्रहण करिए। आपको ना ऑटोमेटिक ऐसे लगेगा कि बाबा आपको ना वो विज़न होने लगेगा, आपको दिखने लगेगा वो मेरे साईं जब भिक्षा माँगने जाते तो ऐसे थे, तात्या पाटिल के साथ, कोटिल पाटिल के साथ, नाना साहेब चांदोरकर के साथ बाबा का ऐसा रिश्ता था। आपको वो फ़ील होने लगेगा। जब आप उसमें रम जाएँगे, जब आपको वो पूरी पोथी आप ग्रहण कर लेंगे, तो आप खुद कैपेबल हो जाएँगे एक दिन में पारायण करने के लिए। तो ये सप्ताह पारायण क्या है? कुछ भी नहीं रहेगा आपके लिए। तो उस चीज़ को आप पहले ग्रहण करिए, पहले उसको फ़ील करिए। जैसे हम बच्चे को भेज दिए, बुक ला के दे दिए कि बेटा इसको ए टू जेड पढ़ लो, एक दिन में वो नहीं पढ़ पाएगा, जबकि शब्द बड़े ईज़ी हैं। मेरा बच्चा मुझे पता है कि हाँ कैपेबल है, वो एक दिन में वो पढ़ सकता है, बट वो नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही हमारे साथ ही सिचुएशन है। तो ये बाबा की 1 हफ्ता में कर लूँगा, नहीं, पहले ग्रहण कर लीजिए ना, पहले उस चीज़ को समझिए, भाव को समझिए। बाबा 1 सप्ताह क्या आपको 1 दिन में उस पोथी को बाबा कंप्लीट करवा देंगे। तो यही है सब पारायण। आपको जैसी सुविधा है, आप अपना कैपेबिलिटी जानते हैं, आप अपना समय जानते हैं, अपना खुद का मैनेजमेंट जानते हैं। तो इसने कह दिया, इस दीदी ने कह दिया, इस भैया ने कह दिया, उसके बारे में मत सोचिए। आपका अंतरात्मा और आपके बाबा, आपका कनेक्शन, आपको जैसे कंफर्टेबल है आप वैसे करिए। बाबा ने कहा है क्या दौड़ के मेरे पास आओ? नहीं ना कहा है ना। बाबा ने क्या कहा? आराम आराम से आओ, शांति से आओ, मन को स्थिर रखिए। पहले अपने आप को स्थिर रखिए। आपका मन और आपका जो चंचल मन है और आपकी बुद्धि को बाबा को पहले कहिए, बाबा मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा दिमाग है ना बहुत ओवरफ्लो में उड़ता है, इन दोनों को आपके चरणों में रख दीजिए। पहले अपने चरणों में रखिए कि मैं अपने चरणों में इसको रखिए, और बिना भाव के आप 10,000 बार भी पोथी पढ़ लीजिएगा तो उसको कोई फल नहीं मिलेगा। तो उस भाव के साथ करिए। मेरे बाबा को कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाबा को भाव चाहिए, और श्रद्धा सबूरी का दीपक खुद के अंदर जलाइए, और फिर अपनी ज़िंदगी को साईं सच्चरित पारायण करते करते खुद अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखिए कि कैसे साईं सच्चरित पाठ करने से, पारायण करने से, पारायण मीन्स होता है पढ़ना। तो ये पारायण जो बहुत ये है, तो पारायण मीन्स होता है पढ़ना, पोथी को पढ़ना। किसी भी पोथी को आप पढ़िए, वो पारायण ही हुआ। तो आप पहले सब भाव के साथ उसको ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद आप 1 दिन का पारायण करिए, 1 सप्ताह का पारायण करिए, 1 महीना का पारायण करिए। जैसे भी बाबा करवाएंगे आप वैसे करिए, बट भाव के साथ पारायण करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम लगाती हूँ। और साईं सच्चरित सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि आप सभी साईं डिवोटीज है ना, एक बार लाइफ में एक बार साईं सच्चरित का पाठ करके देखिए। रियली आप बिलीव करिए कि कैसे बाबा जिंदगी बदलते हैं ना। बहुत सारे ऐसे डिवोटीज मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे साईं भक्त मिलेंगे कि क्योंकि हम जब पढ़ते हम जब नहीं भी जानते हैं ना, जब हम उस साईं सच्चरित को पढ़ते हैं ना, तो बाबा ऑटोमेटिक हमें अपने पास खींचे चले आते, और इतना खींच देते हैं ना कि जब तक सांस रहेगी तब तक बाबा में ही आप रहिएगा, हम बाबा में ही रहते हैं। तो यही साईं सच्चरित की बहुत बड़ी विशेषता है। तो इसी के साथ जय साईं राम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और अपने फैमिली में शेयर कीजिए, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई साईं फैमिली में, हम साईं परिवार है ना, कमेंट करते हैं ना, वो चीज़ बहुत अंदर से ना बहुत खुशी देती है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने ही मतलब मुझे वो चीज़ भेजा है करके, मुझे वो फील होता है कि साईं नाथ ने ही भेजा है। तो बाबा का आशीर्वाद हम सभी साईं भक्तों पर ऐसे ही बने रहें, और जहाँ भी रहिए साईं में ही रहिए, नाम जाप जरूर करते रहिए, और लोगों के लिए बाबा से प्रेयर करते रहिए कि बाबा सभी को बाबा खुशहाली दे, सभी को खुशियाँ दे देवा, सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रहिए। जय साईं राम।